नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ जो लोग वक्त बर्बाद करते हैं उनके लिए कि देखो, अपना टाइम कभी भी बर्बाद मत करो। एक मिनट भी आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहो। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे लोग अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं। 10 बजे फ़ोन करेंगे, सुबह 5 बजे तक बात कर रहे हैं, तो उससे उनका समय बर्बाद होता है। इससे उनका कभी करियर नहीं बनेगा। गर्लफ्रेंड से बात करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा समय मत रखो। आधा घंटा 1 घंटा समय रखो, वो भी दिन में। रात में किसी से भी बात मत करो। रात सोने के लिए होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर ठीक रहे, तुम्हारा दिमाग तेज हो, तो तुम रात में जल्दी सोया करो और सुबह जल्दी उठा करो। यानी 9 बजे रात को सो जाया करो और सुबह 4 बजे उठ जाया करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर ठीक रहे। लेकिन अगर तुम रात को सोओगे 11 बजे 10 बजे, तो तुम्हें सुबह में तो नींद खुलेगा नहीं। सुबह सोचोगे कि जल्दी 4 बजे उठ जाऊंगा, नहीं होगा। इसलिए रात को कब सोना चाहिए? रात को 9 बजे तक सो जाना चाहिए। 9 बजे सो जाओ, 8:30 बजे तक खाना खा लो और अपना सो जाओ। और सुबह उठ करके थोड़ा सा भगवान का नाम लो, थोड़ा सा गीता पढ़ो और अपना जो भी काम करते हो वो करो। लड़की के चक्कर में अपना करियर बर्बाद मत करो, समझे। बहुत सारे लड़के बाद में क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है, फिर बाद में कहते हैं अरे यार, मैंने जिसको समय दिया वो तो मुझे समझ ही नहीं रही थी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अपना वक्त सिर्फ अपने करियर पे लगाओ और किसी चीज़ पे मत लगाओ। मैं कहता हूँ 2-3 जगह जाओ, समझे। पहला मंदिर जाओ, दूसरा जिम जाओ, तीसरा पढ़ाई करो। 3 जगह पे अपना करियर पे ध्यान दोगे तो करियर बनेगा। 3 जगह जाने से पहले मंदिर चले जाओ। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मंदिर से आ जाओ। और मंदिर गए, अगर फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जिम कर लो और फिर पढ़ो। यानी आपको कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ना चाहिए, 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए। बाकी का जो समय होता है, बाकी जो समय होता है ना, वो सिर्फ अपने पे दीजिए। अपना समय किसी को मत दीजिए। जिसको आप अपना समय दोगे ना, वो आपको नहीं समझेगा। होता क्या है कि लड़कियां आपको समय नहीं दोगे अपनी गर्लफ्रेंड को, तो गर्लफ्रेंड क्या कहेगी कि किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो जब कोई आप पे गलत आरोप लगाए तो आप क्या कर सकते हो? और जब तक करियर ना बन जाए, जब तक लाख रुपए महीने ना कमा लो, जब तक सरकारी नौकरी ना हो जाए, तब तक ये प्यार, ये शादी के चक्कर में मत रहना, समझे। अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसा भी बोल सकते हो कि देखो जानू, जब तक मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं होता तब तक तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं अपना करियर पे ध्यान देता हूँ। और तुम सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ध्यान मत दो, तभी तुम आगे बढ़ोगे, समझे। सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दो। अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस पर पूरा ध्यान दोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, समझ रहे हो भाई। तो अपने आप पे फोकस करो, दुनिया पे नहीं देना है फोकस कि हाँ दुनिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उस पर नहीं देखना है। अगर घर में नहीं पढ़ाई हो रही है, लाइब्रेरी जा कर के पढ़ो, लेकिन पढ़ो भाई। रात को ज़्यादा जगने वाला इंसान कभी भी तेज नहीं हो सकता। रात को जगना नहीं चाहिए, दिन में जगो, समझे। दिन में भी गर्लफ्रेंड से आधा घंटा से ज़्यादा बात मत करो। समय मत दो किसी को भी, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो। जब तुम करियर बना रहे हो ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। अरे भैया, मेरी गर्लफ्रेंड कहेगी कि मुझे तो तुम टाइम ही नहीं देते, तो तुम उसे बोलो कि मुझे करियर बनाना है, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो कोई बात नहीं। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करेगा मेरे भाई। तुम माँ बाप के लिए तुम अपने करियर पे ध्यान दो। लड़की नाराज़ हो गई, होने दो भाई। लड़की छोड़ भी दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब तुम्हारा करियर बन जाएगा ना, तो तुम्हारे माँ बाप को जो खुशी मिलेगा, वो खुशी के बारे में सोचो। जब तुम्हारे माँ बाप को हवाई जहाज़ पे घुमाओगे, माँ बाप को अपनी गाड़ी खरीद के घुमाओगे, माँ बाप के लिए घर खरीदोगे, तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। अब एक लड़की छोड़ के चली गई, उसके लिए रो रहे हैं भाई? बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हें धोखा हुआ है ना, तो ज़िंदगी में शादी मत करना दोबारा। अगर तुम्हें कोई छोड़ के चला गया, फिर दोबारा शादी मत करना, समझे। क्योंकि एक बार जब आपको धोखा मिल गया, या एक बार जब आपका ब्रेकअप हो गया, तो दूसरे बार दिल मत लगाना। और जो सच में तुमसे प्यार करेगी वो तुम्हारा इंतज़ार करेगी। जो लड़की सच में तुमसे प्यार करेगी वो इंतज़ार कर लेगी, बोलेगी जानू तुम अपने करियर पे ध्यान दो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ।
क्योंकि जब लड़की का बाप तुमसे पूछेगा ना क्या करते हो, तो तुम क्या बोलोगे मेरे भाई? इस चीज़ को समझो, समझे? बस अपने करियर पे फोकस करो और किसी चीज़ पे फोकस मत करो। कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, याद रखना। लड़कियां क्या करती है, अपना सारा काम कर लेगी, फिर जा कर के तुम्हें समय देगी। अरे मेरा भाई है, मेरा पापा है, मैं कैसे बात करूं? तो जब उसके लिए उसका समय इतना इम्पोर्टेंट है, उसकी फैमिली इतना इम्पोर्टेंट है, उसके दोस्त इतना इम्पोर्टेंट है, अगर उसकी मजबूरी है तो तुम्हारे लिए भी तो तुम्हारा करियर भी मजबूरी है। इस बात को समझो। तुम भी बोलो कि मैं अपना करियर बना रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दूंगा, वो दिन में बात करना हो तो आधा घंटा बात कर लो, उसके अलावा मैं बात नहीं कर सकता। वो भी अगर तुमको दिन में भी टाइम ना मिले तो 10 मिनट बात कर लो। जो सच में प्यार करेगी उससे 10 मिनट भी बात करोगे तो भी खुश रहेगी, लेकिन रात में किसी से बात मत करो, समझे? अगर तुम शादीशुदा भी हो ना तो बीवी को बोल दो कि देखो 5 साल बच्चे पैदा नहीं करना है, तो समझा करके बोलोगे, समझ जाएगी। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, चाहे शादीशुदा हो चाहे नहीं हो। ब्रह्मचर्य का पालन क्या होता है कि जब संतान पैदा करना हो तभी सेक्स किया जाता है, ऐसे मज़े के लिए मत करो सेक्स। हाँ, बच्चे चाहिए तभी करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर का अगर ताकत बर्बाद हो जाएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, समझे? तो अपने शरीर के ताकत को बचा करके रखो और जितनी बुरी आदतें उनसे बचो, समझे? तभी करियर में आगे बढ़ोगे मेरे भाई, समझे? क्योंकि देखो, सामने वाला इंसान जब चाहे तब तुमसे बात कर सकता है, जब चाहे नहीं करेगा। तो तुम भी वही करो ना, तुम्हारा भी जब दिल करे तब बात करो, जब दिल ना करे मत करो। क्योंकि देखो, तुम लड़के क्या करते हैं, सारा काम छोड़ करके फिर लड़की पे ही ध्यान देते हैं, और लड़की अपना सारा काम कर लेती है फिर तुम पे ध्यान देती है। तो इस चीज़ को जब तुम समझ लोगे ना भाई, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे। अगर एक लड़की से पूछा जाए कि तुम्हारे लिए करियर इम्पोर्टेंट है या लड़का इम्पोर्टेंट है, तो वो बोलेगी करियर इम्पोर्टेंट है। लड़के से पूछा जाए तो बोले लड़की इम्पोर्टेंट है। यही फ़र्क है मेरे भाई। तो इस चीज़ को समझो। आज देख रहे हो लड़कियां कितना आगे बढ़ रही है। तो ये प्यार मोहब्बत का चक्कर तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, करियर को बर्बाद कर सकता है, इसलिए इन चीज़ों में ना पड़े, समझे? क्योंकि ये अच्छी चीज़ें नहीं है मेरे भाई। एक बार मैं आपको बताता हूँ सच्ची कहानी। एक लड़की को एक लड़का टाइम नहीं दे रहा था, तो लड़की उसको धमकी देने लगती है कि अगर तुम मुझे टाइम नहीं दोगे तो मैं मर जाऊँगी। तो एक बात बताओ, इसको प्यार कहते हैं आप? इसको प्यार नहीं कहते हैं, इसको पागलपन कहते हैं। प्यार क्या होता है कोई समझता ही नहीं है, समझे? तो इसीलिए अगर इस ऐसी टाइप की लड़की के चक्कर में फंसे हो कि जो ये कह रही है टाइम नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी, तो उससे बोलो कोई बात नहीं, आज से तू मेरे से बात मत करना, उसको ब्लॉक कर दो। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस टाइप की है। लेकिन अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझदार है, जो सच में प्यार को समझती है कि हाँ प्यार क्या होता है, तो उसे ये कहो कि देखो मैं अभी करियर बना रहा हूँ, मैं तुम्हें उतना समय नहीं दे सकता, तुम इस चीज़ को समझो। अगर तुम्हारी बीवी समझदार है तो बात कर लो कि हाँ मैं अभी तुम्हें इतना समय नहीं दे सकता, मैं क्या करूँ, समझे? टाइम देना है, ये नहीं कह रहा हूँ कि साफ बात मत करो, बात करना बंद नहीं करना है, सिर्फ आधा घंटा टाइम दो, वो भी दिन में। रात को किसी से भी बात मत करो, बीवी से भी नहीं। शादीशुदा भी हो तो बीवी के साथ सोना है, लेकिन सेक्स मत करना। बीवी के साथ गले लगा के सो जाओ और 4 बजे उठ जाओ। बीवी को भी बोलो कि वो भी भगवान की भक्ति करे, समझे? गृहस्थ में जब शादीशुदा पति पत्नी हो तो सिर्फ सेक्स करने के लिए नहीं होते हैं। सेक्स तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होता है, वो होते हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। इस चीज़ को समझो और अपने तरक्की पे ध्यान दो, फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दो।